लो आनंद जी, आपका पेमेंट कर दिया। ओह, ऑनलाइन पेमेंट? हाँ, डिजिटल का जमाना है, आसान है और रिकॉर्ड भी रहता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तभी तो तरक्की का दरवाजा खुलेगा। जिनका बही खाता है सही, तरक्की करे वही। आरबीआई कहता है, बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 95वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, साथ ही घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को भी किया जाए मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकास की योजनाओं को दी जाए गति, सभी मंडलायुक्त अपने अपने मंडलों में विकास की योजनाओं की करें समीक्षा, बनाए आगे की रणनीति। प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश के 75 जनपदों में 4,451 कोरोना के एक्टिव केस, अब तक 7,292 मरीज पूरी तरह से हो चुके हैं उपचारित। और प्रशासन और कृषि विभाग ने टिड्डियों को प्रयागराज में घुसने से रोकने के लिए कई चरणों में की व्यवस्था। विशेषज्ञों ने बताया, प्रयागराज पहुंचते पहुंचते 80% टिड्डियों को मारा गया। नमस्कार, मैं हूं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता स्थित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 95वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि अब समय आ गया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था को कमांड और उनकी हालत से बाहर निकालकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाए और साथ ही घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत भी किया जाए। ये समय इंडियन इकोनॉमी को कमांड एंड कंट्रोल से निकालकर प्लग एंड प्ले की तरफ ले जाना है। ये समय कंजर्वेटिव अप्रोच का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर बोल्ड डिसीजंस का है, बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स का है। ये समय भारत में एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव डोमेस्टिक सप्लाई चेन तैयार करने का है। इसके लिए उद्योग जगत को अपनी मौजूदा सप्लाई चेन के सभी स्टेक होल्डर्स को संकट से निकालने में मदद भी करनी है और वैल्यू एडिशन में उनकी हैंड होल्डिंग भी करनी है। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से आगे बढ़कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में घोषित किए गए सुधारों का लाभ लेने की भी अपील की है। अब तमाम सेक्टर्स, खासकर कोल और माइनिंग के सेक्टर को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं, उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए उद्योग जगत आगे आए। मेरे युवा साथी, आप आगे आए। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जब दुनिया कोरोना वायरस महामारी से लड़ रही है तो भारत को इस संकट के वक्त में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए और इस मुसीबत को अवसर में बदलना चाहिए। एक बड़ा काश हर भारतीय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है। ये काश क्या है? काश हम मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते, काश हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होते, काश हम कोल और मिनरल्स के सेक्टर में आत्मनिर्भर होते, काश हम एविएशन सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होते। ऐसे कितने सारे काश, अनगिनत काश हमेशा से हर भारतीय को झकझोरते रहे हैं। साथियों, एक बहुत बड़ी वजह रही है कि बीते 5-6 वर्षों में
देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है। अब कोरोना क्राइसिस ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है। इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हाल ही में किसानों के लिए गए फैसलों में कृषि अर्थव्यवस्था को गुलामी से मुक्त किया है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बरसों की गुलामी से मुक्त कर दिया है। सच्ची आजादी किसानों को मिली है। अब भारत के किसानों को अपने प्रोडक्ट, अपनी उपज देश में कहीं पर भी बेचने की आजादी मिल गई है। एपीएमसी एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें जो संशोधन किए गए हैं, किसानों और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप का जो रास्ता खोला गया है, उससे किसान और रूरल इकोनॉमी का कायाकल्प होना तय है। इन फैसलों ने किसान को एक प्रोड्यूसर के रूप में और उसकी उपज को एक प्रोडक्ट के रूप में पहचान दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास की योजनाओं को गति दी जाए। सभी मंडलायुक्त अपने अपने मंडलों में विकास की योजनाओं की समीक्षा करना शुरू कर दें। इसके साथ ही योजनाओं को बढ़ाने के लिए आगे की रणनीति भी बना ली जाए, ताकि भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत रोजगार सृजन को लेकर बन रही कार्य योजना की तैयारी कर लें। उन्होंने कहा कि 15 जून तक 1 करोड़ मानव दिवस के सृजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके तहत मनरेगा, एक्सप्रेसवे, हाईवे, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, पेयजल की योजनाएं, वनीकरण सहित सभी विभागों को जोड़कर इस लक्ष्य को प्राप्त करें। अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, बस्ती, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन्हीं जनपदों में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री का फोकस इन जनपदों पर ज्यादा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आए कामगारों एवं श्रमिकों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर पूल टेस्टिंग की गई है। इसमें से जो भी पॉजिटिव मिले हैं उनका उपचार किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी 12 जून यानी बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में बाल श्रम विद्या योजना की शुरुआत करेंगे। ये योजना श्रमिकों के बच्चों के लिए है। इसके तहत कल 2000 बच्चे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक लोक भवन में आयोजित की। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम विकास की योजनाओं को और गति और तेज करने का निर्देश उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ही 15 तारीख तक 1 करोड़ मानव दिवस के सृजन की जो योजना के संदर्भ में कल उन्होंने बैठक की थी, वो हर हालत में सुनिश्चित की जाए। मनरेगा हो, एक्सप्रेसवेज हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, पेयजल योजनाओं का मामला हो, वनीकरण हो, हर विभाग में जोड़कर कोशिश की जाए कि 1 करोड़ तक का लक्ष्य जो उन्होंने दिया है श्रमिकों और कामगारों के लिए, वो पूरा हो जाए और उससे प्रदेश के नवनिर्माण का रास्ता भी तैयार हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने सभी मंडलायुक्त, 18 मंडल हैं, सभी मंडलायुक्तों को निर्देश दिया है कि वो अपने मंडल में विकास की योजनाओं की समीक्षा करना शुरू कर दें। आपको मालूम है बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी मंडल का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी दौरा किया था। उन्होंने स्वयं ही उनका निरीक्षण किया, लेकिन और भी मंडल जितने हैं सब में मंडली जो कमिश्नर हैं उनको आदेश दिया है, चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है कि वो सभी लोग अपना विकास की योजनाओं का समीक्षा कर लें। साथ साथ विकास की योजनाओं के साथ साथ उनको ये भी तय करने के लिए दिया है कि आगे की विकास की क्या रणनीति होगी, ये भी तय हो, और जो रोजगार की कार्य योजना बन रही है, भारत सरकार की स्कीम्स के अंतर्गत जो पूरा प्लान बन रहा है, उसकी भी वो तैयारी करेंगे। आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर तथा बस्ती में
स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि इन्हीं जनपदों में सबसे ज़्यादा जो है केसेस आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फोकस ही इन जनपदों पर किया है, क्योंकि अब काफ़ी हद तक स्वास्थ्य विभाग ने जो कार्य किए हैं उसके आधार पर जो भी श्रमिक कामगार आए हैं, लगभग व्यापक रूप से उनकी पूल टेस्टिंग और बाकी कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है। तो जो भी उसमें संक्रमित हैं उनकी पहचान लगभग धीरे धीरे कर ली गई है। साथ साथ उनको होम क्वारंटाइन के लिए गांव में जो निगरानी समितियां उनके अधीन किया गया है। लेकिन इस पूरे कार्य से आगे बढ़ते हुए अब जिन शहरों में ज़्यादा संख्या है उन शहरों पर विशेष ध्यान देने का मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 75 जनपदों में 4,451 कोरोना के एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 480 नए केस सामने आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 7,292 मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं। वहीं अब तक 345 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कल 15,079 सैंपल की टेस्टिंग के साथ प्रदेश ने नया बेंचमार्क प्राप्त किया है। प्रदेश में अब तक 4,11,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य ने बताया कि 1,15,333 सर्विलांस टीमों के माध्यम से 88,07,958 घरों के 4,48,429 लोगों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि इन्हीं समितियों के माध्यम से कल से एक सप्ताह का टारगेटेड सैंपलिंग का नया अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत 12 जून को पूरे प्रदेश में ओल्ड एज होम, नारी निकेतन, अनाथालय और जुवेनाइल होम में रैंडम सैंपल लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में कुल 480 संक्रमण के नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस 4,451 जो अभी तक संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या है 7,292 7292। अब तक कोरोना वायरस संक्रमित 345 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में सैंपल की टेस्टिंग में एक नया बेंचमार्क अचीव किया। जो हम आपसे बहुत दिनों से कह रहे थे कि हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे टेस्टिंग प्रतिदिन 15,000 की क्षमता हो जाए। कल प्रदेश ने 15,079 सैंपल्स टेस्ट किए गए। तो इस प्रकार कल जो हमारी जो ट्रूनेट मशीनें आई हैं प्रदेश में, और जो हमने ऑटोमेटेड RNA एक्सट्रैक्टर मशीनें मंगवाई थी, और जो ढेर सारे RT-PCR मशीन और बायो सेफ्टी कैबिनेट मंगा करके जो पूरे लेबोरेटरी नेटवर्क को एक्सपैंड किया गया था, उसका ये परिणाम रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके गाइडेंस में ये परिणाम रहा है कि हमारी जो टेस्टिंग की क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है। और कल प्रदेश में पहली बार 15,000 से ज़्यादा 15,079 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। अब तक प्रदेश में कुल 4,11,000 से अधिक सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। अब हम कल से टारगेटेड सैंपलिंग का एक नया अभियान एक सप्ताह का शुरू कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत हम वैसे लोग जो वल्नरेबल हैं और वैसे लोग जो बहुत मोबाइल रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनका आना जाना रहता है, वैसे लोगों का हम टारगेटेड उनकी हम सैंपलिंग कराने जा रहे हैं। कल हम जैसे पूरे प्रदेश में जो ओल्ड एज होम है, जो नारी निकेतन है, या अनाथालय हैं, या जुवेनाइल होम्स हैं, वहाँ के सैंपल्स लेंगे, और उनके जो इनमेट्स हैं उनके हम रैंडम सैंपल लेंगे। उसकी हम जांच करवा के देखेंगे कि उन जगहों में क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष और उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय स्तर पर परिवार संपर्क अभियान चला रही है। इसी क्रम में आज गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने जनसंपर्क किया। उन्होंने लोगों के घर घर जाकर सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी ली और बताया, और पत्रक वितरण किए जिसमें कि सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया। जनरल वीके सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए कार्यों का पूरी तरह से आमजन तक पहुंच पाना मुश्किल होता है, इसीलिए ये जनसंपर्क लाया जा रहा है कि आम जन को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि इस कोरोना काल में संक्रमण को ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी के साथ ही ये जनसंपर्क किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस तक केंद्र के अंदर जो 1 साल में काम हुए हैं और उत्तर प्रदेश में जो 3 साल के अंदर कार्य हुए हैं उनको पहुंचाने के लिए एक जनसंपर्क अभियान शुरू किया। आज उसकी शुरुआत है सब जगह और इसके अंदर हम एक पत्रक जिसमें काम हुए 1 साल के अंदर और जो 3 साल के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कार्य किए वो हम सबको दे रहे हैं ताकि लोगों को पता चले। हम सिर्फ घर घर जा रहे हैं, इसमें भीड़ नहीं जा रही। इसमें ये नहीं है कि जैसे कि आप पहले देखते थे कि पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई, नारे लग रहे हैं, वो बड़े शांति के साथ पूरा फासला, व्यक्तिगत फासला रखते हुए हम इस कार्य को। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिवार संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर के खागा विधानसभा क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से घर घर जाकर जनसंपर्क किया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी देते हुए आम जन को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जागरूक भी किया। अभियान के तहत प्रत्येक बूथ के प्रत्येक घर पर संपर्क की योजना है। आज से शुरू हुआ यह अभियान 15 जून तक चलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बताया कि केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक वर्ष रहा है। उनके कार्यकाल में किसानों, गरीबों, सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण और ओबीसी आयोग का गठन कर समाज के वर्ग को सम्मान देने का काम किया गया है। आज आप देख रहे हैं कि 2014 के पहले आतंकवादी कहीं भी हमला करके चले जाते थे। 2014 के बाद आतंकवादी घुसते हैं तो वहीं सीमा पर मार दिए जाते हैं। तो यह एक 2014 के बाद से एक ऐतिहासिक कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए। और एक और बात, सामान्य व्यक्ति आरक्षण से वंचित था, उनको भी 10% आरक्षण देना। ओबीसी कमीशन की मांग आज़ादी के बाद से चल रही थी, नई गठन कोई सरकार कर पाई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी आयोग गठित करके ओबीसी समाज को भी सम्मान दिया, सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण दे करके उन गरीब परिवारों को, बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया। तो सरकार ने उद्योग से लेके खेत तक, खेत से लेकर के गरीब तक, व्यापारी से लेकर के सारे समाज को मुझे लग रहा है कि सरकार ने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से परिवार संपर्क अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री की चिट्ठी और उपलब्धियों का ब्यौरा लेकर इस अभियान के अंतर्गत पार्टी के 2-2 कार्यकर्ता बूथ स्तर पर 1 करोड़ घरों तक पहुंचेंगे। यह अभियान 15 जून तक चलेगा। इस अभियान की शुरुआत लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की है। उन्होंने मनकामेश्वर वार्ड के बूथ 153 से इसकी शुरुआत की है। स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों में दर्ज प्रपत्र, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण भी किया। 3 तलाक महिलाओं का कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं का सम्मान देने का काम किसने किया? आदरणीय मोदी जी ने। नागरिकता संशोधन बिल को पास करके देश के अंदर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी का उत्पीड़न होता था, आज हिंदुस्तान के अंदर सम्मान से जीवन व्यतीत। 8 करोड़ परिवार को उज्ज्वला के माध्यम से गैस गरीबों के घर पहुंचाकर आदरणीय मोदी जी ने देश का सम्मान किया है। महिलाओं को अब धुएं से मुक्ति मिली। यानी प्रधानमंत्री आवास देश के अंदर 2 करोड़ आवास गरीबों का बनाकर एक गरीबों की खुशहाली का रास्ता साफ। आज बहुत खुशी की बात है कि पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक बूथ पर जाकर, घरों पे जाकर जो है पार्टी का प्रचार प्रसार किया गया है, जिसमें प्रदेश की जो भी नीतियां हैं, प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम और उसके साथ साथ
जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं देश में, उनको जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में बूथ पर पहुंचने का काम आज हुआ। खुशी की बात यह है कि हमारे लखनऊ में मनकामेश्वर वार्ड में और बूथ नंबर 158 और बूथ नंबर 153 पर माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे माननीय मुकेश शर्मा जी जो हमारे नगर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। मिर्जापुर में माता विंध्यवासिनी का मंदिर खोलने की तैयारी में लगे जिला प्रशासन को एक बड़ा झटका लगा है। मिर्जापुर के विंध्याचल कस्बे में पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर में महज कुछ दूरी पर तीर्थ पुरोहित परिवार से जुड़ा एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति शहर के सस्ते गल्ले के कोटे की दुकान पर है। वो दुकान पर राशन बांटने का काम कर रहा था, जहां से कोरोना की आशंका में उसकी जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद घर पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एम्बुलेंस की मदद से उसे घर से नटवा स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया है। इसके साथ ही परिवार के लोगों को भी जांच के लिए क्वारंटीन किया गया है। वहीं प्रशासन ने 250 मीटर के इलाके को संवेदनशील मानते हुए हॉट स्पॉट घोषित कर दिया है। इस हॉट स्पॉट इलाके के 400 घरों की थर्मल स्कैनिंग की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने WHO की टीम की निगरानी में 16 सदस्यीय 8 टीमों को लगाया है। ये टीम घर घर जाकर जांच का काम कर रही है। टीम के साथ मौजूद WHO के अधिकारी का कहना है कि कुल 2000 लोगों की जांच की जाएगी। जो अभी 22 लोग हैं, एक पॉजिटिव हैं और 21 उनके परिवार के लोग हैं, उनको क्वारंटीन किया गया है चमकोट स्कूल में और किसी में लक्षण नहीं पाए गए हैं। योगेश कुमार पांडे हैं, वही लक्षण युक्त हैं, वो एक पॉजिटिव हैं। कोरोना काल में कोरोना योद्धा बनकर कार्य कर रहे हाथरस नगर पालिका के कर्मियों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा किट दी गई है। किट में स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय द्वारा अनुशासित चीजें दी गई हैं। हाथरस नगर पालिका के लगभग 400 कर्मियों को यह किट प्रदान की गई है। इस किट में काढ़ा और होम्योपैथिक की दवाएं हैं। आयुष चिकित्सकों ने कर्मियों को किट में मौजूद चीजों के बारे में बताया। नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने कहा कि नगर पालिका पिछले 3 माह से 24 घंटे कार्य कर रही है। हर एक कर्मी कोरोना योद्धा की तरह मैदान में डटा है। इनको स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा किट दी गई है। कोरोना का कोई स्थायी इलाज नहीं है, ऐसे में इम्यूनिटी मजबूत करना जरूरी है। लगभग 350 कर्मचारी हैं, 400 कर्मचारी हमारे नगर पालिका के, उनको स्वास्थ्य किट दी गई है क्योंकि वो कोरोना वायरस की तरह सैनिकों की तरह हर समय फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। सैनिटाइज वर्क हो, सफाई हो, किसी भी कार्य में और सरकार की योजनाओं में नगर पालिका 24 घंटे खुले रहकर पिछले लगभग 3 महीने से कार्य कर रही है और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बार बार सुरक्षा किट और वो सब हमने दी हैं। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय से कुछ अप्रूव चीज़ें जैसे कि आई हैं, उनको हमने सबसे पहले अपने कर्मचारियों को वितरण किया और ये प्रचार किया कि वो लोगों के बीच जाएँ और काढ़ा और ये जो होम्योपैथी की दवा उसका उपयोग भी करें और लोगों को बताएं कि इससे लाभ मिलेगा। और जैसा कि अभी तक कोई इसका स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी पावर अगर सही है तो ये कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो सभी कर्मचारियों से अनुरोध है कि वो खुद भी सेवन करें और लोगों में प्रचार प्रसार करें और अपने स्वास्थ्य रक्षा के साथ नगर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति दृढ़ता के साथ लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें भारत के लोगों को काम काज करने की सुविधा उपलब्ध हो, उद्योग क्षेत्र में छोटे बड़े और सूक्ष्म बंद पड़े उद्योगों को पुनः उत्पादन के पटरी पर लाने के लिए आर्थिक पैकेज देकर उद्यमियों को एक बड़ी राहत पहुंचाई गई है। जनपद लखीमपुर खीरी में स्थापित कृषि और वनों पर आधारित मध्यम और लघु उद्योग में भी राहत पैकेज में जान आई है और उत्पादन इकाइयां चालू हो गई हैं। लखीमपुर स्थित प्लाईवुड उत्पादन इकाई के निर्माता अजय भल्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री के राहत पैकेज से हमारे उद्योग को चलने में बड़ी राहत मिली है, साथ ही श्रमिकों को काम भी मिला है। वहीं जनपद की बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादन इकाई राइस मिल के युवा संचालक पीयूष अग्रवाल ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान बंद इकाई के तमाम बकाया और फैक्ट्री को पुनः चालू करने में प्रधानमंत्री का राहत पैकेज बहुत ही मददगार साबित हुआ है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्मॉल स्केल की फैक्ट्रियाँ या जो और फैक्ट्रियाँ हैं उनके लिए जो राहत पैकेज की घोषणा करी गई है, वो हम लोगों के व्यापारियों के लिए काफ़ी हित में रहा है। उससे हम लोगों को फैक्ट्रियाँ चलाने में काफ़ी राहत मिली है।
मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है और मैं यहाँ लखीमपुर की जीवी इंडस्ट्रीज़ जो कि एक MSME यूनिट है और हम यहाँ पे एक राइस मिल के तौर पे बतौर काम कर रहे हैं। और इस अभी जो गवर्नमेंट ने हमको एक MSME यूनिट को जो एक 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है, जिसके अंतर्गत जो भी इंडस्ट्री लॉकडाउन में बंद हो गई है या लॉकडाउन के कारण जो भी उनको चलाने में या दिक्कतें आई हैं, तो उससे जो 20% ऑन द लोन आउटस्टैंडिंग जो भी इंडस्ट्री ओनर को जो अमाउंट मिल रहा है एज अ लोन के रूप में, तो वो उससे उसको काफ़ी मदद मिलने को है कि मदद के तौर पे जैसे एक्चुअली कोई कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेंडिंग है या सबसे महत्वपूर्ण तो है स्टाफ की सैलरी और सबसे महत्वपूर्ण है लेबर की सैलरी, तो वो सब एक्सपेंसेस मीट आउट करने में इंडस्ट्री ओनर को मदद मिलेगी। लॉकडाउन अवधि में भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज से हमारी बंद इकाइयों को पुनः जो है बहुत चालू करने में सहायता मिली है। प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसल चट करने के बाद शहरी क्षेत्रों में दस्तक देते हुए टिड्डियों के दल ने शहर के कई हिस्सों को देखते ही देखते अपनी चपेट में ले लिया है। शहर के पौष इलाके से लेकर पुराने मोहल्ले करेली तक इनके चलते लोग दहशत में हैं। वहीं सड़कों पर भी सन्नाटा छा गया है। प्रशासन और कृषि विभाग ने टिड्डियों को प्रयागराज में घुसने से रोकने के लिए कई चरणों में व्यवस्था कर रखी है। इसके बावजूद टिड्डियों की हवा के रुख के साथ प्रयागराज पहुंचने के बाद सरकारी अमले में हड़कंप की स्थिति रही है। मध्य प्रदेश के रास्ते प्रयागराज के कोरांव में होते हुए टिड्डियों का दल लगातार पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह कर रहा है। टिड्डियों के साथ साथ मॉनिटरिंग करते हुए चल रहे कृषि विशेषज्ञों के दल के अनुसार मई माह में ही टिड्डियों के आने की सूचना मिल रही थी, इसलिए सभी तैयारियां पहले ही पूर्ण कर ली गई थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रयागराज पहुंचते पहुंचते 80% टिड्डियों को मार गिराया गया है। टिड्डी दिन भर प्रवाह करते हैं, इसलिए खतरे की बात नहीं है। रात्रि होते ही इन पर लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से केमिकल डाला जा रहा है। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में टिड्डियों को भगाने के लिए तेज आवाज करने को भी कहा गया है। देखिए, ये बहुत बड़ा दल था। 8 किलोमीटर गुणे 3 किलोमीटर में जहां हम लोग पहले दिन इनको पाए थे वहां था। अब ये स्थिति थी कि कल रात में जब ये सेटिल हुआ है तो 2 वर्ग किलोमीटर में था और आज जो रात में ऑपरेशन चला है उसमें करीब उसका 80% हिस्सा नष्ट हो गया है। तो कुल मिलाकर के कुल 2 दिन के अभियान में 90% टिड्डियों का हम लोगों ने सफाया कर दिया है। जो 10% हैं वो दिन में फुटकर होकर के स्कैटर्ड उड़ रही हैं, तो देखने में लग सकता है कि बहुत बड़ी हैं, लेकिन रात में जब बैठेंगी तो ये करीब आधा वर्ग किलोमीटर के आकार की हो सकती है। सभी लोगों को चाहिए कि तेज़ आवाज़ करने वाले पटाखे, ढोल, नगाड़े या आवाज़ करने वाले कोई भी यंत्र जैसे ड्रम, टिन को लकड़ी के सहारे अगर ज़ोर ज़ोर से समवेत बजाते हैं तो ये उस स्थान से आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। शाम को फिर सेटिल होती है तो इनको एक बार रसायनों का छिड़काव कराया जाता है। इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स की 95वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धी बनाया जाए, साथ ही घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को भी किया जाए मजबूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकास की योजनाओं को दी जाए गति। सभी मंडलायुक्त अपने अपने मंडलों में विकास की योजनाओं की करें समीक्षा, बनाए आगे की रणनीति। प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के 75 जनपदों में 4,451 कोरोना के एक्टिव केस। अब तक 7,292 मरीज पूरी तरह से हुए हैं उपचारित। और प्रशासन और कृषि विभाग ने टिड्डियों को प्रयागराज में घुसने से रोकने के लिए कई चरणों में की व्यवस्था। विशेषज्ञों ने बताया, प्रयागराज पहुंचते पहुंचते 80% टिड्डियों को मारा गया। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी।
फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दूर रहकर भी हमको साथ निभाना है, दूर रहकर भी हमको साथ में आना है। इस कातिल कोरोना को मार भगाना है, इस कातिल कोरोना को मार भगाना है। हार नहीं मानेंगे हमने